राजस्थान इन दिनों बांधों को लेकर सुर्खियों में है। जहां कहीं पांचना बांध के पानी को लेकर दो समुदाय भिड़ गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर ऐसा मामला सामने आया जो विकास और पुनर्वास के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। मामला उदयपुर संभाग में बांसवाड़ा डूंगरपुर के दूसरे सबसे बड़े सोम कमला आंबा बांध का है, जिसका निर्माण 1980 के दशक में हुआ था। बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले कई गांवों के लोगों को मुआवजा देकर दूसरी जगह बसाया गया था। उस समय परिवारों को आवासीय पट्टे देने का वादा भी किया गया था, लेकिन 4 दशक बीत जाने के बाद भी अमृतिया पंचायत के करीब 50 से 60 परिवारों को जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल पाया। बता दें कि वहीं संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सांसद राजकुमार रोत करते हैं, लेकिन सोम कमला आंबा बांध के निर्माण के बाद 40 साल के बाद भी कई परिवार अपने आवासीय पट्टों यानी जमीन पर मालिकाना हक के इंतजार में हैं। जैसा कि सरकार ने उन परिवारों से कहा था, एक तरफ सरकारें गांव-गांव तक योजनाएं पहुंचाने का दावा करती हैं, तो दूसरी तरफ दर्जनों परिवार आज भी अपने हक के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने ग्राम पंचायत, तहसील, एसडीएम कार्यालय से लेकर सरकारी शिविरों तक कई बार गुहार लगाई, ज्ञापन दिए, लेकिन फाइलें आज भी सरकारी दफ्तरों में अटकी हुई हैं। हमको सरकार कोई लाभ नहीं मिल रहा है और इसके बाद कोई लाभ हमारे यहाँ गाँव में कोई काम भी नहीं हो रहा है। सरकार से ये निवेदन हमको जल्दी से नए पट्टे इश्यू कराया जाए कि हमारे यहाँ कोई भी चीज़ सरकार द्वारा कोई काम होता नहीं है, ना लोन मिलता, ना कोई भी सरकार प्रोसेस से कोई काम होता ही नहीं है। हमारे इस तो आज तक भी हमारे पट्टे मुझे नहीं मिले हुए। इसका गवर्नमेंट हमें स्थापित करके इसके पट्टे दिए जाए और हमारी भूमि और चीज़ की रह जाए। पट्टा नहीं होने की वजह से इन परिवारों को कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। आवास योजना से लेकर अन्य सुविधाओं तक हर जगह दस्तावेजों की कमी इनके सामने दीवार बनकर खड़ी है। अपनी इसी पीड़ा को लेकर ग्रामीण अमृतिया पंचायत में आयोजित ग्राम सेवा शिविर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासन और जिला कलेक्टर के सामने अपनी मांग रखी। एक घर का मैंने विजिट किया है। विजिट करके मैंने संबंधित पटवारी को डायरेक्शन दिए, उसके हिसाब से इन्होंने फाइल तैयार करके तहसीलदार जी के माध्यम से मेरे पास भेजी है। लेकिन उस फाइल में कुछ कमियाँ हैं। उस फाइल में राज्य सरकार के जैसे आदेश है 1 जनवरी 2017 को गवर्नमेंट ने एक चेकलिस्ट डिसाइड की हुई है। उसमें बाकायदा ये है कि कौन व्यक्ति है, वो कितने क्षेत्रफल पे बैठा है, उसने क्या बना रखा है, मकान या भाड़ा, तो वो फाइल लगभग तैयार है। एसडीएम ने बताया कि प्रभावित परिवारों की फाइलें उनके पास पहुंची हैं, जिसमें कुछ कमियां हैं, जिन्हें दूर करवाकर जल्द कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्राम सेवा शिविर में पहुंचे जिला कलेक्टर के सामने भी ग्रामीणों ने अपनी व्यथा रखी, जिस पर कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नियमानुसार जल्द राहत देने का भरोसा दिलाया। जैसे आज इन्होंने आवंटन की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। जमीन आरक्षित करने का आदेश जो है उपखंड अधिकारी के स्तर पे हो गया है, तो आज मैंने इनको निर्देशित किया है कि म्यूटेशन दर्ज करके और पट्टे की कार्रवाई अविलंब कर सकते हैं। इसमें आवंटन का वेट करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने एसडीओ साहब को बता दिया, जैसे ही पंचायत के नाम दर्ज होगी, ग्राम पंचायत आबादी विस्तार हेतु आरक्षित, तो उसके बाद पट्टे की कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। तो इसमें जो है बीडीओ साहब को ये मैं बताऊंगा हमारे पंचायत को कि वो इसकी फाइल बढ़ाने की और इनकी प्रक्रिया है वो भले कल से प्रारंभ कर लें, इसमें कोई देरी अब नहीं होगी। 40 साल का इंतजार, कई सरकारें, कई अधिकारी, लेकिन हक अब भी अधूरा। अब देखना होगा कि सांसद राजकुमार रोत के संसदीय क्षेत्र से जुड़े इस मामले में प्रशासन का आश्वासन कब जमीन पर उतरता है और कब सोम कमला आंबा बांध के परिवारों को उनका मालिकाना हक मिल पाता है।